मतलब मायने मतलब क्या रिजल्ट निकला सर जो नियोजित शिक्षकों का जो बैठक हुआ? देखिए, हमारी सरकार जो बिहार विकास के विश्वकर्मा शिक्षा के प्रति सजगशील माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में चल रही है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के सहयोग से चल रही है। वो हमें निर्देशित किए और जिसका एक संदेश आप 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती समारोह जो शिक्षा दिवस के रूप में बिहार में भी मनाई गई थी पहली बार और यहाँ से पूरे देश में गई है। तो बिहार तो नज़ीर पेश करने का जगह है। पोशाक राशि योजना, साइकिल राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना, ये माननीय नीतीश बाबू के द्वारा पहले बिहार में ही आया और फिर देश भर के लोगों ने इसका अनुकरण किया। तो अनुकरणीय हमारे सरकार का पहल है। हम अपने गुरुजनों से एक इंटरेक्शन किया और इंटरेक्शन के आधार ये थे कि हम उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्या जब आमने सामने आएगी फिर जो नियोजन नीति अभी बन रही है उसमें भी सरकार को सहयोग मिलेगा। तो शिक्षक के संगठनों के लोगों से सैकड़ों लोग थे, 100 के आसपास तो जरूर थे, दर्जनों संगठन के लोग थे। तो लोगों से बातचीत हुई और उसके जो जिस्ट आए, निचोड़ आए, वेतन विसंगति को दूर करना, महिला शिक्षिकाओं के लिए जो मातृत्व अवकाश है उसमें जो त्रुटि है उसको दूर करना, ईपीएफ के कारण जो ईपीएफ 3 साल पूरा होने से पहले बेचारा वो शिक्षक हमारे अगर काल कलवित होते हैं तो उनको अनुग्रह अनुदान जैसी सपोर्ट भी नहीं हो पाती है उनके आश्रित परिवार को। इस तरह से कई बातें आई है और दर्जनों लोगों से रिप्रेजेंटेशन आया और उसमें दर्जनों रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मानने योग तत्काल 10-12 अच्छे पॉइंट हैं जिसको सरकार तत्काल उसको पूरा करेगी। और आप सभी के माध्यम से मैं अपने गुरुजनों से और माता पिता से, पेरेंट्स से, बच्चों से एक आग्रह है, बच्चे तो खैर बच्चे हैं, पेरेंट्स से और गुरुजनों से कि भाई आप अच्छी शिक्षा दें। सरकार आपके जो शिक्षा सेवा में त्रुटि है उसको दूर करेगी और संवेदनशीलता से आपके हर काम को पूरा करेगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा दिवस के अवसर पर इस बातों को पूरी तरह जोर लगा के कहा कि मैं वेतन भी बढ़ाऊंगा और जो निकम्मे शिक्षक होंगे, जो भगोड़े शिक्षक होंगे, उनको भगाने का भी इंतजाम करूंगा। तो उसी नीति पर सरकार काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सार्थक बैठक के बाद हमें कुछ नई सूचना भी मिली है और उस सारे शिक्षकों के इस समस्याओं को दूर करके हम एक अच्छा माहौल बना पाएंगे शिक्षा संस्कार को जागृत करने के दिशा में। सर, कुल मिलाकर के महागठबंधन की सरकार बनी, पहली बार शिक्षक संगठन के साथ बैठक हुई, ये बैठक कितना सकारात्मक बना? तो मैं आप तो देख रहे होंगे ना कि इंटरेक्शन से, कम्युनिकेशन से ही बातें निकलती है और उससे जो बातें निकलती है वो निश्चित तौर पर सरकार में एक बड़ा संदेश जाता है और सरकार को भी सीखने समझने का अवसर मिलता है। तो कहा जा रहा था कि 7वीं चरण के कारण ही नियोजित शिक्षकों का जो भी है प्रोसेस वो डिले चल रहा है, तो क्या उन लोग का भी प्रोसेस आगे कहाँ तक पहुँच चुकी है नियमावली का? मैं आप ये बात जानिए कि स्थानांतरण आवश्यक है, ये सरकार महसूस करती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा भी है महिलाओं के लिए, मैंने उसके बाद दिव्यांगों के लिए और उसमें ज़रूरतमंदों के लिए स्थानांतरण नीति होनी चाहिए। सरकार उसके पक्ष में है और हमारा जो नियोजन होना है ना, नियोजन निश्चित रूप से होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि जहां लाखों बहालियां होनी है, अब तुम भाई 4 साल 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हो, स्वाभाविक है तुम्हारी चिंता, लेकिन जब 3,38,000 वैकेंसी हमारे पास है तो उतने तो हमको STT सीटेट पास बच्चे भी नहीं है।
तो इसके लिए चिंता ही लोग बेकार कर रहे हैं। अभी चिंता के चलते सरकार से गुस्सा कर रहे हैं। 16 करोड़ वाले से कुछ गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग ये लगता है मान लिया है कि वो देना ही नहीं है, तो जो देने के लिए बैठा है उसी से तकलीफ है, गुस्सा है। खैर कोई बात नहीं है। उन सभी जो आंदोलनरत हमारे बेरोजगार सीटेट STET पास बच्चे हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति है। सरकार अपने काम में लगी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं है, लोग निराश न हो। नियमावली कब तक आने की संभावना है सर? आ जाएगी जल्द से जल्द, 22 वाला आ जाएगी जल्द से जल्द। सर सिमुलतला मॉडल की बात आपने बताई, तो क्या है, क्या प्रकाश कुछ उसके बारे में? आप तो बताइए, आप सिमुलतला गए? नहीं। अगर आप जाते तो इस बात को नहीं कहते। ये एक शिक्षण संस्थान में सारी सुविधाओं से लय शिक्षा व्यवस्था होगी, यही सिमुलतला मॉडल है। तो इस मॉडल को क्या प्रत्येक स्कूल में अपनाया जाएगा या जिला स्तर पर? उसने प्रत्येक स्कूल का भी प्लान नहीं है, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में पहले यह जिला स्तर पर इसको लागू करने का सरकार योजना ला रही है। कब तक इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे? लगेंगे, समय तो लगेंगे ना, नियोजन नीति बन रही है उसके बाद। बिहार के युवाओं से सर कोई मैसेज ऐसा जो आप देना चाह रहे हो, जो आंदोलनरत है, जो वाकई में अभी तो दिए ना, जो लास्ट मैसेज की आप कब तक ऐसा कुछ कर रहे हैं जो? अब इसी बात को बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब जो बोल दिए तो उसी को बार बार